गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा जो हमारा टॉपिक चल रहा था सर्कल, उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं बेटा हम। बेटा सर्कल के अंदर नेक्स्ट थ्योरम आती है कि किसी भी सर्कल के अंदर जब आप कोई भी कोड लेते हो या कोई भी आर्क लेते हो, बेटा कोई भी कोड कोई भी आर्क सर्कल के सेंटर पे जितने का एंगल क्रिएट करती है, रिमेनिंग पार्ट पे वो उसका हाफ एंगल क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको कोई सर्कल दे रखा है बेटा, आपने आर्क ले ली ए बी जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पे जितने का एंगल क्रिएट करेगी, यानी कि एंगल ए ओ बी जितने का होगा, रिमेनिंग पार्ट पे इस आर्क को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट पे अगर ए बी आर्क से कोई एंगल बनेगा तो इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन होगी बेटा, एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस होगा। किसका ट्वाइस होगा? एंगल ए सी बी का ट्वाइस होगा। किसी भी सर्कल में कोई भी कोड कोई भी आर्क सर्कल के सेंटर पे जितने का एंगल बनाती है बेटा, रिमेनिंग पार्ट पे उसका हाफ क्रिएट करती है, रिमेनिंग पार्ट पे उसका हाफ क्रिएट करती है। इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन होगी? एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस होगा। किसका ट्वाइस होगा? ए सी बी का। इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं बेटा। ऐसा क्यों होता है? आप इस पॉइंट सी को सर्कल के सेंटर से अटैच कर देते हैं और इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है बेटा। ए ओ सी ट्राइंगल को देखो, सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ सी, बेटा ए ओ सी जो ट्राइंगल है वो कैसी ट्राइंगल है? ये एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। हमें पता है बेटा ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है, बोथ आर रेडियसेस। ओ ए किसके इक्वल है? ओ सी के इक्वल है। तो ओ ए अगर ओ सी के इक्वल है तो ट्राइंगल ए ओ सी कैसी ट्राइंगल होगी? आइसोस्केल्स ट्राइंगल होगी। और ये अगर आइसोस्केल्स ट्राइंगल होगी बेटा तो यहाँ पे एंगल एक्स है तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा? एक्स होगा, ठीक है। सिमिलरली बी ओ सी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी ओ सी, ये भी आइसोस्केल्स ट्राइंगल होगी बेटा। बोथ आर रेडियसेस, ओ बी एंड ओ सी बोथ आर रेडियसेस। यहाँ पे अगर एंगल y क्रिएट होगा तो यहाँ पे भी कितने का एंगल क्रिएट होगा? y क्रिएट होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है बेटा, आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में जब आप एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, when one side of any triangle is produced then the exterior angle so formed it is equal to the sum of interior opposite angle। किसी भी ट्राइंगल में जब आप एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो वो थोड़ा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ट्राइंगल ए ओ सी को अगर आप देख रहे हो, ए ओ सी को अगर आप देख रहे हो तो आपने ओ सी साइड को प्रोड्यूस किया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। यानी यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे अगर x है तो ये एंगल हमारे पास कितने का होगा बेटा? 2x का होगा। ए ओ, ये पॉइंट हम P मान लेते हैं। हम लिख सकते हैं बेटा एंगल ए ओ पी जो है वो आपके पास इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x के। सिमिलरली बी ओ पी जो है, एंगल बी ओ पी जो है वो आपके पास इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y के, ठीक है। अब एंगल ए ओ बी को हम देखते हैं। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, बेटा ए ओ बी को आप क्या लिख सकते हो? ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी। बेटा इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दोगे तभी तो ए ओ बी के इक्वल आएगा। ये आपको 2x का दे रखा है, ये आपको 2y का दे रखा है। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2x प्लस 2y। इन दोनों में से बेटा 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 टेक्स कॉमन इंटू एक्स प्लस वाई। और बेटा x प्लस वाई कौन सा एंगल है? एंगल ए सी बी। दैट मीन्स एंगल ए ओ बी इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं ए सी बी, एंगल ए सी बी। और यही हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी। किसी भी सर्कल के अंदर जब आप कोई आर्क लेते हैं तो वो आर्क सेंटर पे जितने का एंगल बनाएगी, रिमेनिंग पार्ट पे उसका हाफ क्रिएट करती है। ये पहली थ्योरम होगी। यहाँ से एक दूसरी थ्योरम और प्रूव हो जाती है बेटा। अब आपने वेरीफाई कर दिया कि ये एंगल इस एंगल का ट्वाइस होगा। तो अगर ये एंगल यहाँ पे बनने की बजाय अगर पॉइंट डी पे बन रहा होता तो ये इसका भी ट्वाइस होता। अगर ये पॉइंट ई पे बन रहा होता तो ये इसका भी ट्वाइस होता। क्लियर है या नहीं? अभी सेम रिलेशनशिप से हम वेरीफाई कर देते। तो यहाँ से रिजल्ट ये आया कि भाई ये एंगल इसका भी ट्वाइस है, इसका भी ट्वाइस है, इसका भी ट्वाइस है। इट मीन्स ये तीनों जो एंगल है वो इक्वल है। तो यहाँ से दूसरी थ्योरम वेरीफाई हो जाती है कि कोई भी आर्क जब आप लेते हैं उससे
अगर आप एक ही सेगमेंट में बेटा एक ही साइड इस आर्क को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट पे अगर आप कहीं पे कोई भी एंगल क्रिएट करते हैं सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे, तो सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोई भी आर्क, कोई भी कोड सर्कल की सर्कमफ्रेंस में कहीं पे कोई भी एंगल क्रिएट कर रहे हैं तो वो एंगल सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिर्फ उस आर्क को छोड़ के, जिस आर्क की आप बात कर रहे हो, रिमेनिंग पार्ट पे अगर कहीं पे कोई भी एंगल क्रिएट होते हैं तो वो एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर है बेटा? इन दोनों थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चनों को तैयार करना भाई। थैंक्स।